प्रदेश में चुनावी रंग जोरदार चढ़ रहा है। हर तरफ नेता हैं, नेताओं के भाषण और जो जनता है पहुंच रही है सुनने के लिए। बसपा की तरफ से मोर्चा लिया हुआ सतीश चंद्र मिश्रा जी ने और पहुंचे हैं आज गोंडा में लोगों की भीड़ थी, पहुंची थी उनको सुनने के लिए। सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके बेटे हमारे संग मौजूद है। सर, भीड़ पहुंच रही है, आप जिस भी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ये भीड़ सीटों के नंबर में पहुंचेगी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये निश्चित रूप से सीटों में परिवर्तित होगी। हम जो 75 जिलों में गए थे, जहां प्रबुद्ध वर्ग का किया, जहां पर 90% ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होते थे, तो उसमें भी आप लोगों ने कवर किया। आपने देखा था कि किस तरह से अपार भीड़ थी, कितना उत्साह था, और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज जो है पूरा हमारे साथ में मिलजुल करके। उसी का नतीजा तो है कि अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नेताओं को, अपने मंत्रियों को ढूंढ रही है, कह रही है बैठक कर लो दिल्ली में आके, यूपी में नहीं दिल्ली में आके, कैसे हम योजना बनाएं। लेकिन ये कि उन्होंने भी मान लिया कि ब्राह्मण समाज उनको छोड़ चुका है और बीएसपी के साथ में। और जिस तरह से अब हम घूम रहे हैं, ये दूसरा दौर जो हमारा है, ये है जहाँ पर रिज़र्व सीटें हैं। 86 रिज़र्व सीटें उत्तर प्रदेश की, उसमें हम जा रहे हैं और 86 सीटों में जिस तरीके से उत्साहित होकर के, और ब्राह्मण समाज के साथ साथ में सर्व समाज के लोग, यहाँ दलित समाज भी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं उसमें। और हम लोगों बहुजन समाज पार्टी का समर्थन देने के लिए ये निश्चित रूप से दिखा रहा है कि 2007 में जितनी सीटें हम जीते थे, उससे कहीं ज़्यादा सीटें अब की बार जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार। 2007 से आप तुलना कर रहे हैं इस समय की, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये इलेक्शन के काफ़ी पहले से ब्राह्मणों का मोर्चा आपने ले रखा है, पूरा स्टैंड, जो पूरा ब्राह्मण पॉपुलेशन यूपी की वो आपकी इस तरह से देख रही है स्थिति को, क्या लग रहा है पूरी तरीके से बैकफुट पर बीजेपी आ गई? क्योंकि अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो कई सारे ब्राह्मण नेता हैं जो आपसे जुड़े हुए थे और अब वो सपा का हाथ थाम रहे हैं, तो ये जो फ्लोटिंग वोट है ब्राह्मणों का, आपको क्या लगता है? देखिए, 2-4 आदमी व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इधर उधर जाते हैं तो उनके साथ वोटर नहीं जाता है। बहुजन समाज पार्टी की यही खासियत है कि बहुजन समाज पार्टी में क्षमता ये है कि नेता बनाने की, वो नेता खुद बनाती है, क्योंकि उसके साथ में लोग हैं, उसके साथ में वोटर हैं। और जो लोग उसके बाद इधर उधर जाते हैं नेता बहुजन समाज पार्टी के बनाए जाने के बाद, तो वहाँ पर जा कर के चुनाव हारने का काम करते हैं और घर बैठने का काम करते हैं। वोटर हमारे साथ में रहता है। जिन ब्राह्मण समाज के लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो जब दूसरी पार्टी से, तो ये हमारे यहाँ आए थे, दूसरी पार्टी में थे तो चुनाव हारते चले जा रहे थे। बीएसपी में आए, चुनाव जीत गए, फिर वापस गए, फिर चुनाव हार जाएंगे। तो ब्राह्मण समाज जो है वो पूरी तरीके से आज बीएसपी के साथ में है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से जब सरकार बनी थी तो बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटाने का हर स्तर पे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बनाया हो, डीजीपी बनाया हो, एडवोकेट जनरल बनाया हो, एडिशनल एजी बनाया हो, 3000 से ज़्यादा 4000 लगभग सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाए हों, 1 दर्जन से ज़्यादा एमएलसी बनाए हों, और 15 मंत्रालय कैबिनेट के दिए हों, आधा दर्जन राज्यसभा में और लोकसभा में भेजने का। तो ब्राह्मण समाज ने वो सब देखा है, वो जानता है कि सर्व समाज के लिए बहन जी करती हैं। उन्होंने उस बार ब्राह्मण समाज के लिए भी किया, सबके लिए क्या। अब की बार जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग बिल्कुल परेशान हैं, देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो जाएं उत्तर प्रदेश में, और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो जाएं, और उसके बाद ब्राह्मण समाज क्या बैठा रहेगा और चुपचाप ये देखता रहेगा कि अगली बार सरकार आए तो 500 की आपकी 5000 मार दो? तो इसलिए ब्राह्मण समाज पूरा एक बुद्धिजीवी समाज है, और वो अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में अन्य समाज के साथ जुड़ा है, जैसे कि अल्पसंख्यक समाज। अब की बार वो हमारे साथ क्यों इतनी तेजी से जुड़ रहा है? अच्छा सर, अब ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, मैं जरा जातिगत वेरिएशंस पर चल के बात करता हूँ कि जिस तरीके से सपा अपने संग अलग अलग कम्युनिटीज़ को लेकर आ रही है। एक तरफ वो राजभर कम्युनिटी के नेता को भी जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो मौर्य कम्युनिटी है उसको लेकर भी जोड़ रहे हैं, महान दल को, और एक तरफ जाट नेताओं को भी जोड़ रहे हैं। तो ये जो जातिगत वेरिएशन, एक जो जातिगत समीकरण है, जिसके लिए बीएसपी को याद किया जाता है कि एक चुनावी समीकरण बनाया था उन्होंने जातियों का, इस बार आप पिछड़ नहीं रहे? आपको लगता है सपा? आप शायद नहीं जानते हैं, राजभर हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष राजभर हैं। वो हमारी बीएसपी के जो इस समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो राजभर हैं, और हमारे हर समाज के लोग, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहीं पर अभी हैं हमारे साथ में खड़े हुए हैं, वो पिछड़ा वर्ग समाज से हैं। तो हमारे यहाँ तो सर्व समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, और वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये लोग तो उनके पास जा रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के ही पहले किसी ज़माने में थे, अब वो अपना किसी स्वांता पर्सनल रीज़न से, अपने उद्देश्य से, अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर चले गए हैं। तो उनके साथ में आदमी जनता नहीं जाने वाली है। और
इनको जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है वहाँ पर? समाजवादी पार्टी को इनको नेताओं के पास जा करके उनको जोड़ने की, क्योंकि वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, वो कमज़ोर हैं। बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, इसीलिए ये बैसाखी ढूंढ रहे हैं। हम अपने पाँव पे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बैसाखी ढूंढ रही है। और इसीलिए आप देखिए, अभी तक घोषणा की उन्होंने, एक भी उनके साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं, जिनको कहते हैं मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनको कितनी सीट देने वाले हैं, उनको कौन सी सीट देने वाले हैं, इसकी घोषणा नहीं की। एक हफ्ते बाद चुनाव घोषणा होने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं की। किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाज, क्योंकि जैसे ही घोषणा करेंगे इनकी असलियत सामने आ जाएगी लोगों के सामने। 10-10 लोगों को एक सीट पे अभी न्योता दे रखा है, उसमें 9 लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे? और जिन पार्टियों से अभी गठबंधन कर रहे हैं, जब उनको सीटों खुलासा करेंगे तो वही इनके खिलाफ खड़े होंगे। आप देखते रहिए आगे। आप बैसाखी की बात कर रहे हैं, एक जो चुनावी चर्चा है वो ये है कि बसपा भाजपा की बैसाखी बनेगी, चुनावों के बाद जो स्थिति बनेगी, बहुत माहौल इस बात को लेकर बना हुआ है। स्टैंड जो रहा है क्लियर कीजिए। देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों, हम लोग जो कहते थे कि एक सिक्के एक दो पहले, लोग कह रहे हैं कैसे कहते हैं, 2003 में उनकी सरकार बनवाई इनके तत्कालीन अध्यक्ष ने विधानसभा के 37 एमएलए हमारे लेकर के असंवैधानिक आदेश से जोड़ने का काम किया, जिसको पूर्ण पीठ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये अवैधानिक खारिज किया। उस आदेश को किसने बनाई? बीजेपी ने। अभी क्या हो रहा है? अभी आपने तो खुद ही आप लोगों ने दिखाया तस्वीर, मीडिया में आपके, हमने एबीपी में भी देखा और अखबारों में देखा, सोशल मीडिया में देखा, हर जगह देखा कि किस तरीके से आरएसएस के मुखिया श्री भागवत जी और श्री मुलायम सिंह जी एक साथ 2 दिन पहले 3 दिन पहले दिल्ली में बैठ करके और आपस में तैयारी कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या आगे किया जाए, और केंद्रीय मंत्री उनके सामने नतमस्तक हैं। तो ये तो दिखा दिया, तस्वीर ने खुलासा कर दिया जो हम लोग कह रहे थे कि कौन किसके साथ है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी, आपने अभी हमारी इतने काफ़ी देर की चर्चा सुनी, हमारे साथियों की सुनी, पूरे प्रदेश में 23 जुलाई से हम तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है, और इनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का हम लोगों ने संकल्प लेकर के, उसी को लेकर के हम लोग निकले हैं बाहर। इनका जो धर्म का मुखौटा है वो भी हमने उखाड़ के फेंकने का काम किया है, जिसके तहत में छिपा करके ये वोट लेते थे लोगों से। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा उनके करीब भी होना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो उनके साथ में है उनकी बात आप लोग करिए। अच्छा, साथ के लोगों की आप बात कर रहे हैं सर, एक आखिरी सवाल मेरा इस विषय में रहेगा। आखिरी से पहले एक सवाल कि जितने पुराने बसपा के बड़े नेता थे लगभग अब सब छोड़ के साथ जा चुके हैं, चर्चा होती है आपको लेकर, कई बार इस तरह की भी चर्चाएं होती हैं कि भाजपा से संपर्क में है, इस तरीके की हवाएं उड़ती रहती हैं। स्टैंड इस विषय में भी लेकर क्लियर कीजिए, चाहे चुनाव से पहले की स्थिति हो, बाद की स्थिति हो, कोई बातचीत तो नहीं है सर? देखिए, जो नेता हमारे यहाँ से गए हैं वो क्यों गए हैं? कोई ना कोई अपने मतलब से गए हैं, कोई अपनी सोच, अपनी स्वांतः सुख के लिए गए हैं, और जिस पार्टी ने उनको नेता बनाया उसको धोखा दे करके गए हैं। और कुछ लोगों ने पार्टी के विरोधी गतिविधियां की तो उनको निकाल बाहर हम लोगों ने किया अपनी पार्टी से, और उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये वो लोग हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, ये आपको अभी नहीं, एक बार नहीं, कई बार हम लोग 20 वर्षों से इस तरह की बातें सुनते चले आ रहे हैं। अब तो 20 वर्ष हो गए, और ऐसे ही जब तक हम जीवित हैं तब तक आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। और लेकिन इस जीवन में सतीश मिश्रा को आप बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी के लिए ही खड़ा पाएंगे। हम ऐसे खानदान या ऐसे उससे नहीं हैं। हम जहां हैं, हम अपनी पार्टी, अपनी मुखिया को धोखा नहीं दे सकते। हम धोखेबाजों वाली लोगों में इकट्ठा नहीं हो सकते कभी भी। बड़े से बड़ा कोई हमको लालच दे दे, बड़े से बड़ा कुछ देने का काम कर दे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी नेता हमको, मान लीजिए, हमसे कह दें कि आप घर बैठ जाइए, तो घर बैठेंगे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, और फिर भी बैठ करके बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का काम करेंगे, उन्हीं के लिए काम करने का काम करेंगे। इस जीवन में तो ये निश्चित कर चुके हैं, अगले जीवन का पता नहीं। आखिरी सवाल सर मेरा ओमिक्रॉन को लेकर है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन आया है, पूरी दुनिया में दहशत है, देश में ही मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अब तो 1000 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में चुनावी रैलियों को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि नाइट कर्फ्यू में बंद कर दिया जाता है, रैलियों में हजारों की भीड़ रहती है। क्या मानना है, बसपा का स्टैंड इस विषय में क्या है? क्योंकि जो बीजेपी है मध्य प्रदेश में, आपने देखा कि चुनाव कैंसिल, पंचायत के चुनाव होने थे, उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। बसपा का स्टैंड रैलियों और ओमिक्रॉन को लेकर क्या है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं दिख रही है जहां पर कि ये दिखे कि ये इस चुनाव की जो होने जा रहा है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसका निर्णय तो इलेक्शन कमीशन लेगी, और सब चीज़ों को सोच विचार करके लेगी। और हम लोगों को सुनने में आया कि वो सारी चीज़ों को कंसिडर कर रही है, और प्रिकॉशन ले करके
और जो भी करना होता है हम लोग भी प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं। हमारे लोग भी देखा आपने, सब मास्क लगा के प्रिकॉशन में। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं खाली तो हमारे जेब में है, नहीं तो हम भी पूरा उसी तरीके से चल रहे हैं। और अभी हमें कोई ऐसी स्थिति अभी तो नज़र नहीं आ रही। अब आगे क्या होता है ये तो ईश्वर जाने। तो चुनाव अगर पोस्टपोन होने की स्थिति बनती है, जैसा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में देखने को मिल रहा है, पंचायत का हुआ है, तो तैयारियां किस तरह से रहेंगी आपकी? इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, डिजिटल तैयारी, जो स्थिति अभी आई नहीं है उसके बारे में अभी कहना जरा मुश्किल है। तो देखिए सतीश मिश्रा जी हैं, अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बसपा को वोट देने के लिए मुहिम चला रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, गोंडा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।